तो प्रभु मेरा एक प्रश्न था आपसे ये कि जैसे हम इस भौतिक संसार में भगवान के नाम मैं प्रभुपाद के माध्यम से हम जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हमारे ऊपर ये सुख-दुःख का प्रभाव रहता है या थोड़ा-सा हल्का-सा दुःख मिलता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। तो ये प्रभु क्या कहते हैं, ये विचलित होना या हर्षित होना, ये कब तक चलता रहता है प्रभु जी? हाँ, प्रभुपाद जी यही प्रश्न प्रभुपाद जी से पूछे थे यदुवर प्रभु। तो उस टाइम में जब दिल्ली में थे प्रभुपाद जी, फिर बहुत सारे डिवोटी लोगों को बीमार हो रहे थे और बहुत ही डिस्टर्ब थे। फिर प्रभुपाद जी से पूछे थे, आपने बोला था भक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है, वैष्णव को सुख दुख नहीं होता है। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट थिंक दैट सिंपली बाय वेयरिंग कंठीमाला एंड पुटिंग तिलक यू आर अ वैष्णव। वैष्णव एक वैष्णव बनना बहुत ही कठिन है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यू नो वैष्णवास आर वेरी फ्यू। हम जब जो है वैष्णव प्राय है, हम वैष्णव बनने का कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी बीच में हम अम, शुद्ध नहीं है, फिर इसलिए हमको ये जो तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। लेकिन दृढ़ निश्चय होके ये जो भक्ति का मार्ग हम अपनाएंगे, फिर एक ना एक दिन हम मुक्त हो जाएंगे। ये 14 अध्याय में अर्जुन कृष्ण भगवान बोलते हैं कि गुणान्यतान अतियत्रीन देहि देह समुद्भवम, जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुंचते अमृतमश्नुते। हम जो व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति ये तीन गुणों से परे परे परा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा दुखम से मुक्त होके अमृतम को आस्वादन करते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं कि कैसा ये तीन गुणों से परे कैसा होना है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भगवान उत्तर देते हैं कि माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतां ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो विदाउट फॉलिंग डाउन, कोई भी भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा व्यक्ति तीन गुणों से परे होके ब्रह्मभूत हो जाता है। ऐसा इसलिए टाइम लगता है, तब तक सुख दुख का महसूस तो होगा ही। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने ये समझाया, प्रभुपाद जी का भी उदाहरण दिया कि केवल वैष्णव तिलक लगाने से और कंठी पहनने से मात्र कोई भक्त नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है।